नमस्कार दोस्तों, देवकुल अकेडमी पे मैं देव एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 8 अप्रैल की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो आज हम शुरुआत करने वाले हैं फूल पत्ती वाली क्लास का। कम समय में बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कराया जाता है और इस क्लास की पीडीएफ भी दी जाती है। तो पीडीएफ पाने के लिए इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी जिसको आप ज्वाइन कर लें। उस लिंक के माध्यम से आपको पीडीएफ इस क्लास की मिल जाए। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की कि नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। ये मिला है 148। ठीक है, यहीं आपसे पूछे प्रथम स्थान किसे मिला है तो वो आयरलैंड को मिला है और अंतिम स्थान किसे मिला है तो वो अफगानिस्तान को मिला है। इसमें भारत के साथ एक कोमोरोस देश भी है जिसकी भी 148वीं ही रैंक आई है। तो आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के साथ किस और देश की 148वीं रैंक आई है, तो वो है आपका कोमोरोस। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखना है। आगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें चौथा स्थान है भारत का और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 9वां स्थान है। वहीं विश्व खुशहाली में 118वीं रैंक है। ये आपको याद रखनी है, प्रश्न पूछ सकता है आपसे। चलिए प्रश्न नंबर 2, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया। ये 7 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, अब WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है और इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है, वो है आपकी स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। ठीक है, आगे वहीं आपसे पूछ सकता है कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया है किस देश को। जॉर्डन को किया है WHO ने कुष्ठ रोग से मुक्त, और WHO ने भारत को पोलियो मुक्त 2014 में किया था। वहीं आपसे पूछे विश्व विरासत दिवस, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है और सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये आपका हुआ है अस्ताना कजाकिस्तान। ठीक है, वहीं पूछो भारत की तरफ से भाग किसने लिया, वो लिया है आपका ओम बिरला ने, और इसकी 149वीं बैठक जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। 150वीं बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में हो रही है और 149वीं बैठक जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। यहीं आपसे पूछे कि थर्ड AI शिखर सम्मेलन, तो ये आपका पेरिस में हुआ है, और बिम्स्टेक 2025 की बैठक कहाँ हुई है, तो ये बैंकॉक में हुई है। क्लियर, आगे प्रश्न बन सकता है कि ब्रिक्स 2024 इसकी बैठक कजान रूस में हुई है और G20 2024 की बैठक ब्राजील में हुई है। क्लियर, अगला प्रश्न, हाल ही में स्ट्रेट थंडर 2025 ए लाइव फायर अभ्यास किसने किया है। ये अभ्यास आपका किया है चीन ने। किसने किया है, ये अभ्यास आपका चीन ने किया है। और पोसैक्स अभ्यास ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। ठीक है, पोसैक्स अभ्यास इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। और जो स्ट्रेट थंडर 2025 ए है ये आपका चीन ने शुरुआत की है। वहीं आपसे पूछे सिम्बैक्स, तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच हुआ है। सिन्वैक्स अभ्यास इंडिया और कंबोडिया के बीच होता है, और तर्कस अभ्यास इंडिया और USA के बीच में, और स्लीनेक्स अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे 5वां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हौवित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया है। यह किया है दक्षिण कोरिया के साथ। किस देश के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ किया है। और इसका निर्माण कहाँ हुआ है, वो हजीरा गुजरात में।
भारत का स्वदेशी ट्रेनर विमान कौन सा है? तो वो है आपका हंसा NG। ठीक है, वही बात करते हैं कि म्यांमार, इस म्यांमार की मुद्रा है क्यात, इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकिल, थाईलैंड की मुद्रा है बाहत, यूक्रेन की मुद्रा है रिविनविया, जापान की मुद्रा है येन और वियतनाम की मुद्रा है डोंग। ये भी आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न, हाल ही में सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड ऑरिंटन सैंड मास्टर से किसने सम्मानित किया? ये किया है यूके ने। सुदर्शन पटनायक पहले भारतीय बने ये अवार्ड पाने वाले, और इन्हें पद्मश्री 2014 में मिला है। क्लियर? यूके, जो यूके है इसमें नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड 4 आते हैं। इंग्लैंड में केवल इंग्लैंड ही आता है, ब्रिटेन में इंग्लैंड और वेल्स आता है, और ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ठीक है, हम इन्हें एक मानते हैं लेकिन ये चारों अलग अलग हैं। ठीक है, अगला है कि हाल ही में किस राज्य के नोलेन गुरेर संदेश और राधुनी पागल चावल को GI टैग मिला है? ये मिला है पश्चिम बंगाल को। बात करते हैं GI टैग, तो ये 1999 का एक्ट है, 2003 से शुरुआत हुई थी और 2004 में प्रथम बार ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। भाई मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है और उस्ता कला आपकी बीकानेर से संबंधित है, ये आपको याद रखने हैं। आगे, केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? ये किया है पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा। ठीक है, भारत की कुल अमूर्त धरोहर कितनी है? 15 है, और नवीनतम है आपकी गरबा नृत्य। और कुल मूर्त धरोहर कितनी है? तो वो 43 है, और इसमें नवीनतम है मोइदम असम। और ये जो गरबा नृत्य है, जो अमूर्त धरोहर में नवीनतम है, वो आपका गुजरात का। आपसे पूछे कि कुंभ मेले को कब शामिल किया गया? इसे 2017 में किया गया है अमूर्त धरोहर। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में मिताथल और तिगराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया? ये किया है हरियाणा ने। ठीक है, हाल ही में मिताथल और तिगराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया? तो वो हरियाणा ने। हड़प्पा सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, कांसीगिन सभ्यता भी कहते हैं, नगरीकृत सभ्यता भी कहते हैं, और इसकी खोज जॉन मार्शल ने की थी। वही बात करें कि हड़प्पा की खोज, तो ये दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। आगे लास्ट प्रश्न कि हाल ही में भगोड़ों को ट्रैक करने और लापता बच्चों को खोजने के लिए GP दृष्टि कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ये कार्यक्रम आपका लॉन्च किया है गुजरात। क्लियर? गुजरात पुलिस ने इसे लॉन्च किया, जो आपको याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्कर्ष क्लासेस पे जो कुमार गौरव सर डेली करंट अफेयर आपकी फुल पत्ती वाली क्लास कराते हैं, ये थे उसके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे बात करते हैं 7 अप्रैल के रिवीजन की। कह रहा है हाल ही में PM मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसने दिया है? तो ये दिया है आपका, एक सेकंड, ये दिया है आपका श्रीलंका ने। किसने दिया है? श्रीलंका ने। क्लियर? आगे पूछे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी को याद रखना है। किसे किया गया? मोहसिन नकवी को। हाल ही में GI टैग प्राप्त अमलसाद चीकू का संबंध किससे है? तो ये है आपका गुजरात से। GI टैग प्राप्त अमलसाद चीकू का संबंध गुजरात से है। हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये संभाली है आपकी बांग्लादेश ने। बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है?
तो वो संभाली है आपकी बांग्लादेश ने। क्लियर। आगे, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका शुभारंभ किया है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। अगला, हाल ही में द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर घेड़ मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये आपका प्रारंभ, माधवपुर घेड़ मेला, ये आपका प्रारंभ हुआ है गुजरात में। ठीक है, कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुजरात में। हाल ही में हिकेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपकी ब्राजील में। याद रखना, यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है? ब्राजील में हुई है। क्लियर। आगे, हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। आगे, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक आर्थिक विकास दर 9.69% किसने हासिल की है? वो की है तमिलनाडु ने। लास्ट, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। ठीक है, ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए और कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, इसलिए पढ़ाई के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं, कंटिन्यू पढ़ते रहना चाहिएगा।